कहते हैं ना, एक गॉड गिफ्ट जैसे मिलता है। वो तो मेरे लिए बहुत ही एक मतलब एक स्पेशल फील करवाया उस विनिंग ने। मुझे मुझे सब जानते थे महक कोहली के नाम से। अब मुझे, मैं कहीं भी जाती हूँ मुझे सब कहते हैं वो देखो मिसेज इंडिया महक कोहली आ रही है। इवन मेरे हस्बैंड को भी, ये महक कोहली के हस्बैंड है जो मिसेज इंडिया बने हैं। बेबी के स्कूल में जाती हूँ मिसेज इंडिया महक कोहली, मतलब इस चीज में मतलब एक डिफरेंट फील होता है। बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए वो प्राउड मोमेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में। हाय फैमिली हो गई, अगर आप ऐसे करोगे ना तो फिर लाइफ में ये करते रह जाओगे। और लोगों की भी नहीं परवाह करनी, लोग क्या सोचते हैं, लाइफ में आगे बढ़ो बस। Hi, good evening, ma'am. हाय, हाउ आर यू? I'm good. Thank you so much for joining this Instagram live session. ओके, थैंक यू सो मच मैम। हाउ आर यू मैम? I'm good. I'm good. So, अभी मॉडलिंग में आपने भी काफी अच्छा नाम जो है वो बनाया है। मैं चाहूंगी कि ऑडियंस जितनी भी आपको देख रही है, कुछ अपने बारे में आप बताएं, मैम। हाँ, अभी मैंने रिसेंटली मिसेस इंडिया का ऑफर जीता है ग्रैंड बॉलिंग पेजेंट से। मैं मिसेस इंडिया 2021 में, अभी मैंने रिसेंटली जब जीता था, तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी, बहुत प्राउड फील भी अपने आप पे, मैं खुद भी प्राउड फील करती हूँ। मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुँचूंगी। आपने मतलब हमने कभी सपने में सोचा होता है बचपन में, एक हमारा ड्रीम होता है कि हमें मतलब कि ये हमारा ड्रीम है। तो हमें मतलब ये नहीं होता कि शादी के बाद हम ये ड्रीम पूरा करेंगे। मैंने शादी बिल्कुल। के बाद नहीं, मैंने इवन बच्चों के बाद अपना ड्रीम पूरा किया है। तो That's great. That's great. बाकी आप मैम, जान ही जर्नी सकते हो। कहाँ से, जी, ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई आपकी? हाँ मैम, ये मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी इवन बेबीज के बाद। मेरे 2 बेबीज हैं। मेरा जो बड़ा बेटा है वो 13 ईयर्स का है, और सेकेंड ओके। वन है वो 9 ईयर्स का है। उसके बाद आफ्टर 4 ईयर्स के बाद मैंने ये, पहले तो मैंने अपने आप को फिट किया। आपको पता है बेबीज के बाद बहुत फैट आता है बॉडी में। फिर मैंने अपने आप को पहले फिट किया, फिर उसके बाद मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। मेरा एक ड्रीम था। ओके। हाँ, स्टडी तो सब जो करते हैं। आप, जी, हम्म, तो मुझे था कि मैं ये कुछ जो, डिफरेंट करूँ। बिल्कुल, जो आपका ये जो खिताब था मिसेस इंडिया ग्रैंड मॉडलिंग का, इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? और मतलब इतना एक पूरा प्रोसेस है ये, आपने पहले अप्लाई किया, देन आपने ये विनिंग तक पूरा प्रोसेस किया है, पूरा एक्सपीरियंस अगर आप हमारे साथ शेयर करें। हाँ मैम, ये मेरे लिए ना बहुत ही टफ वर्क था। पहले तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा हुआ था जब ये बहुत ज्यादा कोरोना फैला हुआ था लॉकडाउन में। तो मेरे को था कि सारे ऐसे फ्री बैठे हुए थे घर पे, तो मेरा एक मतलब फोकस था इस चीज में। फिटनेस मॉडल तो मैं पहले बन चुकी थी। तो मेरे को था कि मुझे ऑफर आते थे, तो मेरे को मेरे हस्बैंड बोलते थे नहीं मैं कभी, तू देख ले पहले अपने आप को मेंटेन कर ले, उसके बाद। फिर उसके बाद मैंने मतलब अपने आप को जब मेंटेन अच्छा कर लिया लॉकडाउन में, फिर मुझे एकदम से ओपेरा से पहले मैंने किया था, उस पे मैं सेकंड रनर अप आई थी। तो ओके। मुझे नहीं पता था कि उस पे भी मैं सेकंड रनर अप आ जाती 2020 में। तो उसके बाद फिर मेरी जर्नी स्टार्ट होती चली। फिर मैंने ग्रैंड ओके। मॉडलिंग पेजेंट से विन किया था। ओके। वो विनिंग का जो मोमेंट था वो आपके लिए कैसा रहा? क्या एक्सपीरियंस था विनिंग का? अरे मैम, वो तो मेरे लिए तो कहते हैं ना, एक गॉड गिफ्ट जैसे मिलता है। वो तो मेरे लिए बहुत ही एक मतलब एक स्पेशल फील करवाया उस विनिंग ने मुझे। मतलब पहले मैं एक ना, मुझे सब जानते थे महक कोहली के नाम से। अब मुझे, मैं कहीं भी जाती हूँ मुझे सब कहते हैं वो देखो मिसेज इंडिया महक कोहली आ रही है। इवन मेरे हस्बैंड को भी, ये महक कोहली के हस्बैंड है जो मिसेज इंडिया बने हैं। मेरे बच्चों को भी यही बोला जाता है। आपको पता ही है, ये ओके। जर्नी मेरे लिए बहुत स्पेशल है। बिल्कुल। मतलब जो आपकी इससे पहले की लाइफ थी और जो अब की लाइफ है उसमें काफी डिफरेंस आ गए। यस मैम, काफी। अब तो मैं एक मतलब कि मुझे सेलिब्रिटी के जाना जाता है कि जैसे मुझे अभी काफी, ये सेलिब्रिटी जब बन जाता है बंदा, तो उसके लिए हमें अच्छी काफी चीजें सीखने को मिलती हैं लाइफ में। मतलब पहले बिल्कुल। वाला जो एक्सपीरियंस था ना, वो खाली एक था कि हाउस वाइफ का। तो अब एक हैज ए सेलिब्रिटी, मुझे लोग चीफ गेस्ट के लिए जब इनवाइट करते हैं, जब मैं बेबी के स्कूल में जाती हूँ मिसेज इंडिया मैक ओनली, मतलब इस चीज में मतलब एक डिफरेंट फील होता है। बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए वो प्राउड मोमेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में। तो वो मैं इंजॉय ओके। कर रही हूँ। बिल्कुल। ये भी सुनने में आया कि आपको ब्यूटीफुल स्किन के टाइटल से भी नवाजा गया था। तो क्या यस कुछ मैम। क्राइटेरियाज थे उसके कि आपको ये जो मतलब जिस इस किताब से नवाजा गया, वो थोड़ा आप बताएंगे कि क्या क्या चीजें आपने की उस पे? हाँ,
मैम जब मैंने मिसिज इंडिया बनी थी, ग्रैंड मॉडलिंग पेजेंट से विनिंग किया था, तो फिर हमारी मैम ने हमें बोला था कि मैम को मतलब मेरी जो ड्रेसिंग सेंस थी वो मैम को वहाँ पे सब लोगों ने बहुत पसंद की, मतलब मेरी स्किन शाइन करती थी। तो मैं बाकी वालों से मतलब मेरा डिफरेंट होता था सबसे, तो मैम ने बोला था कि सर ने और मैम ने मुझे स्पेशली ये अवार्ड दिया था। ये मेरे को स्कूल टाइम पे भी मिला, कि ओके। ये जब मैं स्कूल में 11th 12th में आई थिंक, मुझे तब भी ये मिला कि बिना मेकअप का भी मेरा होता था। तो ओके। फिर उसके सो बाद मुझे इसी फिटनेस का। हाँ आप। जी, मैं ये पूछना चाहूंगी, जैसे आप कह रहे हैं कि आपको स्कूल में भी मिला है, सो मतलब इसका राज क्या है, आप करती क्या है, मतलब स्किन के लिए कोई स्पेशल क्रीम या कोई स्पेशल नेचुरल, कहते हैं ना कि हम घर पे रेमेडीज करते हैं कभी कभी। यस मैम। मैं मतलब कि मेरा जो स्पेशल है, मैं सारी लेडीज को गर्ल्स को यही बोलना चाहती हूँ कि हमें योगा करना चाहिए। अब मैं योगा ओके। करती हूँ, मैं वर्कआउट भी करती हूँ, जिम भी जाती हूँ। अगर कई बार होता है मेरा शूट्स का होता है, फिर मैं जिम नहीं जाती हूँ, मैं घर पे ही करती हूँ। और मैं डेली वर्कआउट मुझे करना होता है, और डेली मैं फेस का योगा भी करती हूँ। और ये जो क्रीम्स होती है, फेशियल होते हैं, क्लीन अप होते हैं, ये रिसेंटली ग्लो देते हैं हमें टाइमिंग 1 वीक के लिए। बट ये जो योगा है ना, ये आपको फॉर एवर आपकी एज, मतलब कि आपको मेकअप की नीड नहीं होती है। सिंपल आपने ग्लॉसी लगाया, काजल लगाया, तो आपका फेस वैसे शाइन करता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो हम्म। फिटनेस की अगर बात की है, आप फिटनेस पे काफी ध्यान देती हैं, और इतना नहीं, आप फिटनेस मॉडल भी हैं, उसके बारे में यस मैम मैम। कुछ बताएं। हाँ, मैं फिटनेस मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ, फिटनेस मॉडल। मतलब जब मैं बनी थी, मुझे जब मैं जिम करती थी वहां पे सर ने मुझे बोला था कि मैम आप ना फिटनेस मॉडल भी आप बन चुके हो, कि आप मतलब कि जो लड़कियां यहाँ पे यंग लड़की आती हैं, हमारी जो यंग जनरेशन है, उनसे आप बहुत बेटर हो। आपने बेबीज के बाद भी आपने अपने आप को इतना फिट रखा है, आप कैसे रखते हो? ये तो क्वेश्चन मुझे हर जगह पूछा जाता है, कहीं भी मैं बिल्कुल। जाती हूँ तो मुझे पूछते हैं। तो मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ कि हमें ना 1 घंटा मतलब कि अपने आप को देना चाहिए, कि उससे एक तो बंदा अपने स्ट्रेस माइंड को रिलीफ करता है योगा से। वर्कआउट से हमें ये होता है कि हम अंदर से हेल्दी रहते हैं। आपको पता है मैम, जब तक हम अंदर से हेल्दी नहीं होंगे, तो आप किसी पार्टी फंक्शन में भी चले जाओगे ना, वो ग्लो, जब अंदर से ग्लो नहीं होगा तो आप मेकअप लगा लोगे तो वो सामने दिखता है कि इस लड़की ने मेकअप दिखता है। किया हुआ है। तो इसलिए हमें बिल्कुल। वर्कआउट भी करना चाहिए, योगा करना चाहिए फेस के लिए। वो बहुत मच बेटर होता है, उससे फेस पे बहुत ग्लो आता है, वो ओके। हमें फॉर सो एवर दिखता है। जी, सो मैम हम्म। आपकी जैसे मतलब आपने भी कहा कि आप मतलब मदर है, मतलब आपके 2 बच्चे भी हैं, सो मतलब इस चीज को मैनेज करने में, या फिर शुरुआत में जब आपने इसको स्टार्ट किया था, सो कुछ स्ट्रगल हुई, या फिर किसी ने कुछ कहा, या फिर सपोर्ट इस चीज में मिली आपको? मैम आपको पता है, जब एक लड़की शादी करती है ना, पहले तो उसको पेरेंट्स के घर में तो सब कुछ अलाउ होता है। पेरेंट्स हमें कभी किसी चीज के लिए हमें मना नहीं करते हैं। फिर उसके मेरी शादी थोड़ी जल्दी हो गई थी, टीनेज में हो गई थी, 19+ की थी। तो मुझे ओके। नहीं पता था कि तब तो फिर मेरा हो गया कि पता नहीं अब मेरा ड्रीम पूरा होगा भी, शादी जल्दी हो गई है, पता नहीं आगे मुझे फैमिली कैसी मिलेगी, मतलब इलॉस वाले कैसे हो गए। ये तो टचवुड सब कुछ, ये तो मुझे 1 ईयर के बाद ही पता चला, जब बेबीज हो गए ना। तो मैंने ऐसे अपने हस्बैंड, ये तो मैंने हस्बैंड से बात पहले की हुई थी। तो मुझे नहीं पता था कि बेबी के बाद जाके मुझे ये ड्रीम मेरा पूरा होगा। तो फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, वो अभी तक ओके। कर रहे हैं। हम्म। ओके। सो मैनेज कैसे करती हैं आप, लाइक आप वर्कआउट भी करती हैं, मॉडलिंग भी करती हैं, देन फैमिली को भी संभालती हैं, सो ये सारी चीजें मैनेज कैसे होती है? मैम करनी पड़ती है अपनी, जब आपको एक चीज का ना शौक पड़ जाता है ना, एक ड्रीम होता है जी। कि आपका ये। अब जैसे आप कहीं जाते हो पार्टी में या फंक्शन के कहीं भी आप जाते हो, मैं अपने हस्बैंड के साथ, वो मेरी ऐसे प्रेज करते हैं आपकी मतलब कि मिसिस बहुत अच्छी हैं, फिट है, बहुत अच्छे बेबीज के बाद भी। तो वो अंदर से एक बहुत हैप्पीनेस होती है, मतलब मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ कि नहीं, अगर मैं यहाँ पे अगर मतलब कि थोड़ा ज्यादा अगर इससे ज्यादा मैं कुछ करूँ, मतलब लाइफ में होता है ना कि बंदे को होता है कि अगर 1 रुपया मिला है तो नहीं, इससे ज्यादा क्यों ना मैं 200 या 100 रुपीज का कुछ और ज्यादा कर लूं। मतलब कि स्टेप बाय स्टेप होता है कि मैं आगे जाऊं आगे जाऊं। तो फिटनेस तो ये होता है कि मेरे को होता है कि वर्कआउट करना ही करना है, ये मैंने एक अपना ना एक लाइफ, अपना एक लाइफ का वो बना लिया, कि चाहे मैं मेरे को रात के 2 भी बज जाएंगे ना, तो मैंने वर्कआउट करना होता है। योगा और वर्कआउट के बिना मैं नहीं सोती, और डाइटिंग भी ओके। करती हूँ। हम्म। बिल्कुल। सो जैसे आपके बच्चे आपको देखते हैं, मतलब मॉडलिंग करते हुए, इतने सारे खिताब आपने जीते हैं, सो कैसा लगता है उनको, मतलब कभी बातचीत हुई, या फिर जब आप जीत के आए तो क्या रिस्पॉन्स था उनका?
अरे मैम, अरे जब मैं आई थी तो मेरे हस्बैंड क्या, मेरे मतलब हस्बैंड से ज्यादा, फैमिली से ज्यादा मेरे जो मदर इन लॉ और फादर इन लॉ, मेरे बच्चे, वो तो पूरा जैसे कहते हैं ना, ढोल बजाना लाइक एंजॉय करना, मस्ती करना। मैं मतलब कि लाइफ में एक ये भी आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ, सारे जो मेरे फैंस मुझे देख रहे हैं, कि लाइफ में ना बिल्कुल। हमें खुश रहना चाहिए। अगर आप स्माइल, मतलब कि आप खुश रहोगे, लाइफ में एक छोटी सी लाइफ है ये हमारी, अगर हम इसमें हैप्पी बिल्कुल रहेंगे, ये भी एक योगा ही है। अगर हम हंसते रहेंगे, लाइफ में इंजॉय करेंगे, तो अल्टीमेट आपको इंजॉय, ग्लो आएगा आएगा फेस पे। बिल्कुल बिल्कुल मैम। सो अभी मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी, इतनी सारी चीजें आप कर रही हैं, आपकी बिगेस्ट मोटिवेशन क्या है, किससे सबसे ज्यादा मोटिवेट होती हैं आप? मैं मैम आपको बताना चाहूंगी कि जब मैंने फर्स्ट टाइम कैटरीना कैफ को देखा था, तब मैं आई थिंक जी। 8th 9th सेक्शन में थी। तो मैंने जब उनका फिजिक देखा, उनका बॉडी, उनका बोलने का स्टाइल देखा, उनकी ड्रेसअप सेंस, मेरी बचपन से ही मेरा ड्रेसअप सेंस सबसे डिफरेंट होता था। तो मैं सबसे ओके। डिफरेंट ही बनना चाहती थी, कि मुझे था कि देखो मैम, शादी सब करते हैं, बेबी सब करते हैं, मतलब लाइफ में कुछ डिफरेंट भी तो करें ना हम, तो पता चले। अब बहुत सी लड़कियां, बहुत सी लेडीज हैं जो मुझे मतलब कि मोटिवेशन मेरे को मानती हैं, बट कुछ बोलती हैं, आपको पता है, कुछ नहीं बोलती हैं, बट मुझे पता है कि बहुत से लोग मेरे से बड़ा कुछ सीखते हैं। तो उसके बाद ये हुआ कि मेरे को था कि अब बेबी हो गया है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। मैंने कैटरीना कैफ को जब लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा था, मुझे था कि अब मैंने इनकी तरह ही फिजिक बनानी है, और उनको ही ओके। मैंने कॉपी किया, अभी तक शायद मैं करती आ रही हूँ। उनका हेयर स्टाइल, उनकी ड्रेसअप सेंस, उनका जो फिजिक था, मतलब कि पूरा, वो मेरी लाइफ ओके। में ओके। एक मोटिवेशन है। दैट्स ग्रेट। सो अभी मॉडलिंग में या फिर फिटनेस में आगे के क्या प्लान्स हैं आपके, लाइक आप क्या क्या करना चाहेंगी, और या फिर क्या सोचती हैं अपने लिए? मैम, मेरे को तो वैसे ऑफर आ रहे हैं, मूवी के भी आ रहे हैं, काफी सॉन्ग भी आते हैं, सॉन्ग के भी ऑफर आ रहे हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी फैमिली देखती हूँ, कि अगर मेरे हस्बैंड या मेरी फैमिली अलाउ करते हैं पैसे, तो मैं कर भी रही हूँ। और जहाँ पे मुझे अगर वो अलाउ करेंगे कि आपने जाना, तो मैं डेफिनेट करूंगी। अभी एक ओके। जगह मैंने जी टीवी पे, आई थिंक मैंने एक फॉर्म भरा हुआ है, शायद मेरा सुपर मॉम में मेरा सिलेक्शन हो जाए, टचवुड, फिर आपको ओके। बड़ी जल्दी मैं फिर से इंटरव्यू दूंगी। या दैट्स ग्रेट, ऑल द बेस्ट मैम। सो थैंक यू सो बहुत मच। सारे जो मदर्स हैं, खासकर मदर्स, वो आपको देख रही होंगी अभी, और बहुत सारी मदर्स मतलब ये सोच लेती हैं कि मतलब अब लाइफ सिर्फ बच्चों के लिए है, वो अपने खुद के लिए नहीं सोचती है। सो आप उन सबके लिए एक मिसाल है कि नहीं, आप अपने सपने कभी भी पूरे कर सकते हैं, सही वक्त कभी भी हो सकता है। उन मैम, सबको आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ, मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ, देखो मैम, अपने बेबीज के साथ, अपनी फैमिली के साथ सबको प्यार होता है। बेबीज तो हम सब करते हैं, मैंने पहले भी आपको बोला था। हमें लाइफ में कुछ डिफरेंट भी करना चाहिए, बच्चों से प्यार करो, साथ साथ में ना अपने आप को भी टाइम दो। आप देखना कि जब हमारे बेबीज होते हैं, बहुत सी लेडीज है जिनको कभी बहुत ज्यादा ना हेल्थ इशू हो जाते हैं, किसी को बीपी की प्रॉब्लम होती है, थायराइड की प्रॉब्लम आजकल बहुत लेटेस्ट चल रही है। तो मैं उनको सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हमें इन चीजों से, अगर आपको स्ट्रेस से दूर रहना, बहुत सी मेरी ऐसी फ्रेंड्स भी हैं, बहुत सी मैं लोग लेडीज देखती हूँ, उनको होता है स्ट्रेस है, महक स्ट्रेस है। मैं उनको पूछती हूँ कि आपको स्ट्रेस किस वजह से है, आप मेरे से मुझे बताओ, कि मैं आपके कुछ अगर हेल्प में, तो आप ना मेडिटेशन करो, आपको योगा करो, आप अपने बच्चों के साथ अगर टाइम स्पेंड करोगे 1 घंटा, खुश रहो, सबसे मेन है। तो ऑब्वियस है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लाइफ में वो आपको पता एग्जैक्टली है मैम। मैम, कभी हैप्पी कभी सैड, वो सबकी लाइफ में आता है। तो हमें लाइफ में आगे बढ़ना एग्जैक्टली। चाहिए उस चीज को। हाँ। बिल्कुल। सो अभी जाते जाते आप ऑडियंस के लिए आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया है, और बहुत सारी चीजें जो जिनसे वो इंस्पायर हो सकते हैं। सो ऑडियंस के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? हाँ, उनको मैं जाते जाते ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमें लाइफ में हैप्पी रहना चाहिए। अरे छोड़ दो टेंशन, उनको पीछे बाय बाय करो, आगे बढ़ो लाइफ में। और मैं सबको, स्पेशली ये सबको मैं पहले भी देती हूँ, जब भी मेरा इंटरव्यू होता है मैं सबको यही बोलती हूँ कि वर्कआउट करो। अगर फिटनेस, आप अंदर से हेल्दी रहोगे ना, आप कहीं भी खड़े हो जाओ, एक सिंपल आप टी शर्ट में भी होंगे ना, सिंपल ट्राउजर में, उसमें भी आपकी पर्सनैलिटी लगेगी। और अपना डेली क्रिकेट खेलो, हॉकी खेलो, जो मन करता है। लाइफ को ना एक, हमें हमेशा स्मूथ ऐसे नहीं चलना, नहीं आए लाइफ है यार, पता नहीं क्या होना है, हाय बच्चे हो गए, हाय फैमिली हो गई, अगर आप ऐसे करोगे ना, तो फिर लाइफ में ये करते रह जाओगे। और लोगों की भी नहीं परवाह करनी, लोग क्या सोचते हैं, लाइफ में आगे बढ़ो बस। और योगा बिल्कुल। और वर्कआउट प्लीज सब किया करो, उससे बहुत फर्क पड़ता है।
दैट्स ग्रेट मैम, थैंक यू सो मच मैम। अपनी जर्नी के बारे में आपने बताया, बहुत सारी इंस्पिरेशनल आपने बातें की हमारे साथ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह आप अपने फील्ड में, मॉडलिंग में, फिटनेस में आगे बढ़ते रहें, और इसी तरह से आप एक प्राउड मदर जो है वो रहे। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग दिस थैंक यू इंस्टाग्राम सो लाइव मच सेशन। मीनाक्षी, थैंक यू सो मच, नाइस ऑफ यू।